बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू व्यूअर्स। देखते ही देखते पहला टॉपिक हमने ख़त्म किया, चैनरल जर्नल। इसके बाद सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया, उसकी भी वीडियोस मौजूद हैं, कैश बुक। नाउ अब हम अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पैटी कैश बुक। अब ये पैटी कैश बुक क्या है? पैटी मीन्स स्मॉल, स्मॉल एक्सपेंडिचर। अब एक बिज़नेस है, अगर वो अपने स्मॉल एक्सपेंडिचर को कंट्रोल ना करे तो देखते ही देखते ये स्मॉल एक्सपेंडिचर ह्यूज अमाउंट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लाइक जैसे एक या दो ऑफिस क्लर्क की सैलरी, यानी कि 25,000 30,000 इतना एक्सपेंडिचर हो जाता है, और ये एक्सपेंडिचर पैटी एक्सपेंसेस से होता है। तो दिस इज़ क्वाइट डेंजरस थिंग फॉर बिजनेस। तो इन एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट को कहता है कि भाई आप पैटी कैश बुक का सिस्टम ऑपरेट करें। अब अकाउंटेंट पैटी कैश बुक स्टार्ट करता है। अगर देखा जाए वही अकाउंटेंट पैटी कैशियर कहलाता है। अब वो पैटी कैशियर को बॉस जो है फिक्स अमाउंट एलोकेट कर देता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। जैसे लाइक हमारे पेरेंट्स हमारी पॉकेट मनी फिक्स कर देते हैं, तो उस फिक्स पॉकेट मनी को हमें पूरा मंथ रन करना होता है। अब इट इज़ अप टू अस कि हम चाहें तो वो पॉकेट मनी 1 से 2 दिन में खर्च कर दें, या वो पॉकेट मनी इंतहाई एहतियात के साथ हम पूरे महीने रन करें। तो इसी तरह पैटी कैशियर को एक फ़िक्स अमाउंट दे दिया जाता है कि भाई ये अमाउंट आपको दिया जा रहा है और इस अमाउंट के ज़रिए आप पैटी कैश फंड रन कीजिए। अब देखिए मैंने फॉर्मेट बना लिया। क्वेश्चन 4 है, पैटी कैश बुक 2011 का रेगुलर है, कराची बोर्ड। सॉल्यूशन 4 ए एंड बी, इसके 2 रिक्वायर्ड थे, ए एंड बी, प्रिपेयर पैटी कैश बुक एंड बैलेंस इट। तो ये मैंने कर दिए, और ये आपको जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा अभी। अब इसके बाद कंपनी नेम है SN & कंपनी, पैटी कैश बुक फॉर द मंथ एंडेड September 30, 2010। मंथ के एंड में बनती है जिस तरह ये कैश बुक बनती थी। तो देखिए अब मैंने इसका फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या है, अमाउंट रिसीव्ड। ये अमाउंट रिसीव वो कॉलम है कि जो बॉस जो है बिज़नेस का ओनर या प्रोप्राइटर, और ये पैसे जो देता है पैटी कैशियर को, तो पैटी कैशियर सबसे पहले अमाउंट यहाँ लिखता है। फिर इसके बाद वाचर नंबर, अगर वाचर नंबर गिवन है क्वेश्चन पेपर में दिए हुए तो लिखने, वरना ये ब्लैंक रहेगा। डेट के कॉलम में डेट पुट करनी है, पर्टिकुलर्स में हमें वर्डिंग लिखनी है जो हो रहा है। अब आइए टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट में हर दफ़ा पेमेंट लिखनी पड़ेगी, यानी कि इसको हम फिल करेंगे पूरा। फिर स्टेशनरी में वो आइटम आएगा जो स्टेशनरी आइटम होता है, पेन पेंसिल या ऑफिस सप्लाइज हों, ये सब स्टेशनरी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में पोस्टेज, स्टैम्प्स, टेलीग्राम वगैरह ये सब आएगा। कार्टेज में वो चीज़ आएगी जो हम ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, खुद नहीं ट्रैवल करें बल्कि हम सामान ले जा रहे हैं, तो ये कार्टेज है। फिर इसके बाद आ जाएं एंटरटेनमेंट, कोई भी टी, पान, सिगरेट या खाना पीना, बिरयानी वगैरह अपने क्लाइंट को हमने खिलाई, तो ये वो कॉलम है। दैन कन्वेंस ये कॉलम है कि हम खुद बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं, हम सामान नहीं ले जा रहे बल्कि हम खुद जा रहे हैं, तो ये आपका कन्वेंस है। और कन्वेंस में फेयर है और कार्टेज में हायर है। सनरीज माने मिसलेनियस, जब कोई कॉलम वर्डिंग सूट नहीं करेगी कॉलम को, तो फिर वो वर्डिंग हम सनरीज में डाल देंगे। तो अब इसके बाद हम अपनी पैटी कैश बुक शुरू करने जा रहे हैं। तो अब देखिए हम पैटी कैश बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मेट बनाएंगे आप, फिर इसके बाद पैटी कैश बुक स्टार्ट होगी। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, पैटी कैश बुक का है। SN & कंपनी यूज पैटी कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग पैटी पेमेंट्स फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग सेप्टेम्बर, और यहाँ सेप्टेम्बर डाल रहे हैं हम, तो September 1, और अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है 1200, यानी कि ये फंड 1200 से स्टार्ट हुआ, तो ये 1200। और यहाँ आकर पर्टिकुलर में हमने लिख दिया पैटी कैश फंड, ये स्टार्ट हो गया पैटी कैश फंड। अब इसके बाद मिसलेनियस ट्रांजैक्शन है वो मैं रीड आउट कर रहा हूँ। September 5 पेड रिक्शा फेयर, तो ये देखें September 5, और यहाँ हमें वर्डिंग लिखनी है रिक्शा यानी कि ऑटो फेयर।
रिक्शा फेयर पहले ये टोटल पेमेंट में आएगा अमाउंट 75 रुपी, तो ये आ गया 75 रुपी, और ये 75 रुपी हमारा कन्वेंस में आएगा, तो ये 75 रुपी। याद रखिएगा जो भी चीज़ फेयर की होगी जिसमें हम खुद ट्रैवल करके जा रहे होंगे वो कन्वेंस में आएगा। अगर मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेयर, और जो भी चीज़ हायर होगी वो यहाँ आएगी, तो ये आप पेंसिल से लिख लीजिएगा हायर। नेक्स्ट सितंबर 6 पेड बस फेयर, तो पहले डेट पुट कर देते हैं सितंबर 6, और यहाँ लिख देते हैं हम वर्डिंग बस फेयर। बस फेयर लिख दी हमने वर्डिंग, और ये है अमाउंट 27, यानी कि हर अमाउंट टोटल पेमेंट में तो आना है। अब बस फेयर भी एग्जैक्टली इसी लाइन में जाएगा, और ये आ गया 27। इसके बाद नेक्स्ट डेट है सितंबर 8 पेड फॉर एंटरटेनमेंट, तो यहाँ हमने डेट डाल दी सितंबर 8 और डायरेक्ट लिख दिया एंटरटेनमेंट, पेड फॉर लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। एंटरटेनमेंट लिख दिया हमने, और एंटरटेनमेंट का अमाउंट है 137, और ये एंटरटेनमेंट के कॉलम में जाएगी, यानी कि मेहमान नवाजी के लिए जो चीज़ है, खाना पीना जो भी है। नाउ नेक्स्ट है सितंबर 9, तो पुट कर दी डेट हमने सितंबर 9, और सितंबर 9 को है पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प, तो पोस्टेज स्टैम्प्स। अब पोस्टेज स्टैम्प्स पोस्टेज एंड टेलीग्राम का आइटम है, तो पोस्टेज स्टैम्प कितना है 42, तो ये 42 लिखा, और पोस्टेज एंड टेलीग्राम इसी लाइन में आ गए, और यहाँ पुट कर दिया हमने 42। नेक्स्ट सितंबर 12, तो सितंबर 12, और यहाँ है टेलीग्राम चार्जेस, तो यहाँ आ गए हम टेलीग्राम चार्जेस। टेलीग्राम चार्जेस हैं 62 रुपीज़, तो 62 पे आ गए, और ये भी पोस्टेज एंड टेलीग्राम में पुट कर दिया जाएगा। जो कॉलम जिसमें सूट करेगा वहाँ हमें ये अमाउंट डालना है। फिर आ जाइए पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो डेट डाल दी हमने सितंबर की 13, सितंबर 13, और यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हमने ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन और इसकी अमाउंट है 50 रुपी, और ये ट्रांसपोर्टेशन जाएगी कार्टेज में, कार्टेज में लिख दी 50 रुपी। नाउ नेक्स्ट है लास्ट सितंबर 13 वापस, और है रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, तो हमने लिखा रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, रिपेयर ऑफ कंप्यूटर 300 रुपी, और ये रिपेयर ऑफ कंप्यूटर इन किसी भी कॉलम को सूट नहीं कर रहा, तो ये सनरीज में जाएगा 300 रुपीज़। ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया पैटी कैश बुक का। नाउ अब हम इसको टोटल करने के प्रोसेस पे जा रहे हैं। देखिए मैंने लाइन ड्रॉस कर ली, पहले मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ की लास्ट अमाउंट के नीचे ही, और यहाँ तक मैं ले आया टोटल पेमेंट तक। फिर मैंने इसी के नीचे एक लाइन ड्रॉ करी और इसको मैंने रूल्ड ऑफ कर दिया क्योंकि ये फाइनल हो गया। अब हम टोटलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो पहले इसको टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ गया आपका 104, 50 को ऐसी कॉपी कर लिया मैंने, 137 ऐसी कॉपी हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 12 आ गया, एंड देन 8 and 2 10, 102 आ गया, और ये 300 ऐसे ही कॉपी हो गया। और आप देखें इस दफ़ा स्टेशनरी में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए डैश आ गया। अब हम इसको प्लस करने जा रहे हैं, तो इसको हमने प्लस किया, तो ये प्लस आ गया 693। अब हम इस 1200 में से इस 693 को माइनस करेंगे, तो 1200 में से अगर माइनस करें हम 693, तो हमारे पास बचे 507, 507 रुपये। अब अगर मैं इसको वापस प्लस करने जाऊं, तो देखिए ये 1200 वापस बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें,
आप लोग चेक कर लीजिए। अब एग्जैक्टली इस 1200 के सामने मुझे यहाँ भी 1200 पोस्ट करना है, और ये जो 507 निकला है ये सितंबर की लास्ट डेट कंसीडर करेंगे, सितंबर 30, और ये कहलाता है बैलेंस CF, बैलेंस CF। अब हमने क्या किया, 1200 में से माइनस किया 693, तो बचे 507, और ये बैलेंस CF कहलाता है। इसी CF को अब मैं BF बनाने जा रहा हूँ। जहाँ CF होता है उसके ऑपोजिट BF होता है, तो यहाँ आ गया मैं, और ये लिखा मैंने 507, और यहाँ आकर हमने लिखा, अब देखिए सितंबर का महीना एंड हो गया, अब ये अक्टूबर शुरू हो गया, तो अक्टूबर 1, और एग्जैक्ट इसके सामने बैलेंस BF, और जो CF है वो BF बन चुका। अब हम अपने अकाउंटेंट को इतने पैसे और दे दें जो उससे खर्च हो गए, तो 693 इसी के नीचे आ जाएगा, यहाँ भी अक्टूबर 1 आ जाएगी, और ये आ गया वापस से पैटी कैश फंड। ये सवाल ये, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम रीइंबर्स्ड, मीन टू पे अगेन। तो भाई ये प्रोसेस था आपका पैटी कैश बुक का, बहुत आसान है, बस वर्डिंग को कैचअप करना है। वर्डिंग अगर हमने ग्रिप अप कर ली तो फिर हमारे लिए आसान है समझना। तो ये देखिए, ये पूरा सवाल इस तरह सॉल्व हो गया, इसे देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए।